हाउ टू मेक मनी इन इंट्राडे ट्रेडिंग बुक समरी से हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझना, ट्रेडिंग सिस्टम बनाना, टेक्निकल एनालिसिस को समझना, प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी तलाश करना सीखेंगे। लेखक अश्वनी गुजराल द्वारा लिखित हाउ टू मेक मनी इन इंट्राडे ट्रेडिंग बुक ट्रेडिंग के कई रहस्यों को उजागर करती हैं। इस किताब से हम मनी मैनेजमेंट, माइंडसेट, मूविंग एवरेज, कैंडलस्टिक पैटर्न, प्रॉफिटेबल ट्रेड एंट्री और एग्जिट और मार्केट ट्रैप के बारे में जान सकते हैं। ये बुक कई ट्रेडिंग पहलुओं को आसान और ट्रेडिंग में उपयोग करने लायक बनाती है। ट्रेडिंग की दुनिया का ज्ञान रखने वाली इस बुक से 5 महत्वपूर्ण बातें सीखने का प्रयास करेंगे, जो हमारी ट्रेडिंग संभावनाओं से लेकर मानसिकता को बेहतर करने में हमारी मदद करती हैं। 3 कैंडलस्टिक। लेखक हमें 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बताते हैं जो हमारे लिए उपयोगी है और मार्केट में अधिकतर समय काम करती हैं। 1. अंडरसाइज या डोजी कैंडल। 2. सुपरसाइज या मरुबोजू कैंडल एंड 3. वेरी लॉन्ग टेल कैंडल या रिजेक्शन कैंडल या रिवर्सल कैंडल। कैंडलस्टिक पैटर्न्स ट्रेड करना प्रॉफिटेबल तो होता ही है, साथ ही छोटा स्टॉप लॉस और सबसे पहले एंट्री भी मिलती हैं। इसलिए कैंडलस्टिक ट्रेड करना रिस्की भी है, लेकिन जब हम कैंडलस्टिक ट्रेड करने के रूल फॉलो करने लगते हैं तो ये रिस्क कम हो जाता है और हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स से 10 में से 8 बार मार्केट से पैसा बनाते हैं। लेखक ने हमें कैंडलस्टिक पैटर्न्स को सही से रीड करने के कुछ नियम बताए हैं जो इस प्रकार है। 1. कैंडल पढ़ने से पहले उसे पूरा बनने दें। 2. ट्रेड रिवर्सल सिग्नल देखने से पहले ट्रेंड को देखें। 3. कैंडलस्टिक पैटर्न लॉन्ग टाइम फ्रेम पर अच्छे से काम करती हैं। 4. हमेशा पैटर्न कंफर्मेशन का इंतजार करें। 5. वह लोकेशन भी मायने रखती है जहां पैटर्न बना है। 6. ट्रेंड के साथ पैटर्न अच्छे से काम करता है। इन रूल्स को फॉलो करके हम कैंडलस्टिक पैटर्न से पैसा बना सकते हो। ट्रैप से प्रॉफिट बनाना। ट्रैप ट्रेडिंग में डर शामिल होता है, ये हम सभी जानते हैं। जिस ओर हमारी एनालिसिस गलत होती है उस ओर हमारे स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं। इसलिए ट्रैप का ट्रेंड फास्ट होता है और जल्दी टारगेट देता है। लेखक हमें ट्रैप से पैसा बनाने की 3 तकनीकें बताते हैं। पहली, रेंजिंग मार्केट से प्रॉफिट बनाना। इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करना होता है और एक अनुमान होता है कि मार्केट या तो ट्रेंड कंटिन्यू रखेगा या ट्रेंड चेंज होगा। जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस टूटने के बाद भी मार्केट ब्रेकआउट डायरेक्शन में नहीं जाता है तब ब्रेकआउट फॉल्स होता है। तब मार्केट ब्रेकआउट ऑपोजिट डायरेक्शन में अच्छा ट्रेड देता है। ट्रेंड कितना चला है बिना रुके, ये भी हमारी मदद करेगा कि ट्रेंड कंटिन्यू चलता रहेगा या रुकने का समय आ गया है। दूसरी तकनीक, ट्रेंड करेक्शन पूरा हो गया हो और मार्केट सेम डायरेक्शन में जाने के लिए तैयार हो और नहीं जाता है, या जाता तो है लेकिन रुक जाता है और कंसोलिडेट करने लगता है। इस केस में मार्केट का ट्रेंड बदलने के चांस बढ़ जाते हैं। तीसरी तकनीक, ट्रेंड समाप्त हो गया हो और मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा हो। ये केस भी मार्केट में ट्रैप का कारण बनता है कि मार्केट किस ओर जाएगा। ज़्यादातर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही मार्केट को पलटने में योगदान देते हैं, इसलिए हमें बड़ी पिक्चर पर ध्यान देना चाहिए। मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट का पहला लक्ष्य ट्रेडिंग कैपिटल बचाना होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में, जहां बाजार में उतार चढ़ाव बहुत तेज और अनप्रेडिक्टेबल होता है, ऐसे में मार्केट में ट्रेड करते हुए अपनी ट्रेडिंग कैपिटल को बड़े नुकसान से बचाना आवश्यक है। मनी मैनेजमेंट फॉलो न करने का डायरेक्टली प्रभाव ट्रेडिंग पोजीशन साइजिंग पर पड़ता है। इसलिए प्रत्येक ट्रेड की पोजीशन साइजिंग अपने रिस्क के अनुसार मैनेज करना जरूरी है ताकि हमारे सिस्टम की एक भी लूजिंग सीरीज का प्रभाव पूरे पोर्टफोलियो पर न पड़े। मनी मैनेजमेंट कोई स्थिर प्रक्रिया नहीं है जो एक बार बना दी तो सालों तक चलती रहेंगी। सफल इंट्राडे ट्रेडर नियमित रूप से अपनी योजनाओं का एनालिसिस करते हैं, जिससे उन्हें अपनी योजनाओं और सिस्टम में गलतियों का पता चलता है और वे उन पर काम करते हैं। हमारी कैपिटल और एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ हम ज़्यादा बाइंग पावर और बेहतर रिस्क को मैनेज कर पाते हैं। इसलिए भी हमें अपने सिस्टम को अपडेट करना पड़ता है। अपने माइंड के मास्टर बनाना। इंट्राडे ट्रेडिंग स्वाभाविक रूप से बहुत तेज़ विचारों को ऊपर और नीचे गिराती है। हम एक पल में अच्छा प्रॉफिट पाकर खुश हो जाते और एक बड़ा लॉस देखकर दुखी हो जाते हैं। इसलिए अपने दिमाग पर काबू पाना और भावनात्मक अनुशासन विकसित करना जरूरी है। विकास की मानसिकता को अपनाने से गलतियों से सीखना आसान हो जाता है। अपने दिमाग पर काबू पाने के लिए लॉस का एनालिसिस करना और उससे सीखने की क्षमता विकसित करने से ट्रेडिंग साइकोलॉजी में महारत हासिल कर सकते हैं। अच्छी ट्रेडिंग से लंबे समय में पैसा बनता ही है, लेकिन प्रॉफिट और लॉस को देखते रहने से हम अधिकतर समय खराब ट्रेडिंग ही करेंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग में अपने दिमाग पर काबू पाने के लिए हमें प्रॉफिट और लॉस के रिजल्ट से दूरी बनाना जरूरी है। ट्रेडिंग में प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट्स पर ध्यान देने के बजाय हमें ट्रेडिंग प्रोसेस पर ध्यान देना चाहिए। डिसिप्लिन डे ट्रेडर। इंट्राडे ट्रेडिंग में डिसिप्लिन का बहुत बड़ा योगदान है जो ट्रेडर को डेली प्रोसीजर फॉलो करने में मदद करता है। बाजार की वॉलेटिलिटी के बावजूद अगर डे ट्रेडर्स डिसिप्लिन फॉलो करते हैं तो सफलता की उम्मीद बढ़ जाती है। एक डे ट्रेडर का महत्वपूर्ण हथियार टेक्निकल एनालिसिस भी है। लेखक इस हथियारों को बेहतर करने पर जोर देते हैं, जिसमें चार्ट रीड करने की कला,
कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर और न्यूज़ शामिल हैं जो एक ट्रेडर को ट्रेडिंग करते समय मदद करते हैं। हमेशा सही होना, मार्केट में यह फॉर्मूला कभी काम नहीं करता है, वह चाहे एक बिगिनर ट्रेडर हो या एक्सपीरियंस ट्रेडर, सभी से गलतियां होती है। ट्रेडिंग में केवल अधिकांश समय सही होने से भी हम मार्केट से प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। इसलिए 100% प्रॉफिटेबल सिस्टम को ढूंढना छोड़े और अपने सिस्टम में अधिकतर प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी को तलाशे। निष्कर्ष, हाउ टू मेक मनी इन इंट्राडे ट्रेडिंग बुक समरी से हमने 5 महत्वपूर्ण बातें सीखी जो इस प्रकार है। 1. अंडरसाइज, सुपरसाइज और लॉन्ग टेल कैंडल्स हमें प्रॉफिटेबल बना सकती हैं। 2. ट्रैप से अधिकतर लोगों का नुकसान भी होता है और बड़ा प्रॉफिट भी बनता है। 3. अपनी ट्रेडिंग कैपिटल बचाने के लिए मनी मैनेजमेंट आवश्यक है। 4. अपने ऊपर काम करने से हम भावनात्मक रूप से ट्रेडिंग के लिए तैयार होते हैं। 5. डिसिप्लिन ही वह सिद्धांत है जो हर किसी को सफल बनाता है।